हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो गाइस आप सब। सो फाइनली गाइस अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सो गाइस यहाँ पे मैं अपना बेड सही करी थी बिकॉज जैसे कि अभी आपको पता है लाइब्रेरी मैंने छोड़ दी है। तो लाइब्रेरी छोड़ने के बाद अब जो बचता है घर, तो घर पे ही हम पढ़ते हैं अपना। सो उसके बाद ये है मेरा नाइट रूटीन बिकॉज दिन में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं है। देन यहाँ पे मैं अपना बेड वेड एकदम साफ़ कर लिया था क्योंकि यार थोड़ा बहुत पूरे दिन इसमें ना ऐसे सोए रहते हैं, तो बिस्तर विस्तर साफ़ कर लेना चाहिए। देन उसके बाद मैंने अपनी बुक कॉपी सब अपनी अलमीरा से निकाली। अलमीरा में भी बिल्कुल जगह नहीं थी, बट क्या करें, एडजस्टमेंट करके रखना पड़ता है। एडजस्टमेंट कर लिया, और जिस तरह से ये लीड उलझी हुई है उस तरह से मेरी ज़िंदगी भी इस लीड की तरह उलझी हुई है, जिसे सुलझाने में मुझे भी बहुत वक्त लगेगा। बहुत वक्त क्या लग जाएंगे यार, 4-5 साल, मतलब इस लीड की तरह अपनी ज़िंदगी को सुलझाने में। सो गाइस डेली की तरह अभी मेरे करंट अफेयर्स जहाँ लोगों को सुबह ले लेने चाहिए, वहाँ मैं अपनी करंट अफेयर की क्लासेस लेती हूँ रात में। और रात में भी प्रॉपर करंट अफेयर्स क्या यार, आज के स्टडी रूटीन में तो कुछ फॉलो हो ही नहीं पाया। जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ सेटअप किया, तो यहाँ पे सेटअप करने के बाद देखा तो क्या कहते हैं, नेट ही नहीं चल रहा था, वाईफाई तो है नहीं। और फ़ोन से कनेक्ट कर लो चाहे 5G हो या 6G हो, नेट तो प्रॉपर वे से चलता ही नहीं है। 15 मिनट नेट चलने के बाद नेट बंद हो गया था ठप। अब फ़ोन से करेंगे तो व्लॉग कैसे अपलोड करेंगे, और व्लॉग अपलोड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आने वाले टाइम में यही एक बहुत बड़ा माध्यम होने वाला है मेरे जीवन का। सो अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे कर रहे थे अपने करंट अफेयर्स में सर ने हमें बताए थे, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने इसमें लिखा था। हैं जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में, कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या है, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से कम इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी थी। और ये 50-60 तो थे ही लगभग, जो कि मैं यहाँ कंटिन्यूस इसको लिखती जा रही थी। कि जैसे कंचनजंगा हो गया है ना, और बहुत से हेमिस नेशनल पार्क हो गया। तो इस तरह से ना ये जो सारे हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे थे। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट सर की क्लासेस में यही होता है, जिसमें आपकी जीके जीएस तो कवर हो ही जाती है करंट अफेयर्स के साथ साथ। सो मैं भी यहाँ पे वही करी थी बिकॉज एक रिवीजन हो जाता है यार अच्छा खासा। अगर हम क्लास लेते हैं, भले एक रिवीजन नहीं भी कर पाया, तो कम से कम ये तो होता है कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी। कभी आपके सामने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हाँ, एकदम एक्यूरेट आंसर ना लगा के थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हैं ना, काफ़ी एक्यूरेट करके हम इस चीज़ को लेके। सो यहाँ पे अभी मैं यही लिख रही थी, तो मैंने सोचा अभी करंट अफेयर्स तो आए नहीं है, सर ये क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखवा रहे थे, तो उद्यान के बारे में लिखवा रहे थे, तो मैं वही लिख रही थी अभी तो फ़िलहाल। और जैसे ही बारी आती है करंट अफेयर्स करने की, तो नेट बिल्कुल काम कर नहीं रहा था। और जब नेट नहीं चलेगा तो गाइस करंट अफेयर कैसे होंगे। अब देखो, करंट अफेयर्स तो बुक से कर नहीं सकते, अगर बुक से करंट अफेयर कर सकते हैं तो बात भी है ना। और उसके लिए हमें लेनी पड़ती है एक प्रतियोगिता दर्पण, जो कि आती है पर मंथ। क्या कहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण आ जाती है मंथ के एंड में। सो इतनी प्रतियोगिता दर्पण लेके हमें बुकों का भंडार नहीं लगाना है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही रहता है कि हम कोई अच्छे से टीचर या फिर यूट्यूब टीचर को फाइंड करें और उनकी क्लासेस को डेली अटेंड करें, जिस वजह से कि आपकी क्लासेस के डेली टॉपिक भी कवर हो जाएँ और आपके पास ज़्यादा बर्डन ना हो। और उसके साथ साथ आप ना अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो अभी तो यहाँ पे यही था, अब आप देख सकते हो सारे कर लिए हैं मैंने राष्ट्रीय उद्यान वगैरह। देन अभी हम करेंगे अपने करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर के साथ साथ अगर आप चाहते हो जो मैंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के भी बता दूँ, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूँगी। देन अभी आप देख सकते हो हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो करंट अफेयर्स करने के साथ साथ यार एनसीईआरटी भी नहीं हो पाई थी इसी चक्कर में, बिकॉज़ नेट ही भग गया था और नीचे टावर नहीं आते हैं, तो मेरे करंट अफेयर्स आज पूरे नहीं हो पाए थे, जो कि मैं आज के और कल के एक साथ ही करूँगी। देन मैं आपको तब वो चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँगी जो मेरे को बताना है आपको। हैं फ़िलहाल तो इतना ही था, बहुत देर से ये अटका पड़ा था, सामने मेरा भाई भी पढ़ रहा था बैठ के, वैसे तो ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उसको दुकान भेज दिया था, मैं कहा चल यार कुछ खाने के लिए लिया, तो बिस्किट वगैरह ले आया था। वो ये तो होता ही है ना, भाई लोगों को कुछ लेने के लिए भेजो, उनको अपनी रिश्वत अलग से चाहिए होती है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू भी 10 रुपये ले लिया मेरे से। तो यहाँ पे देखो मैं दूध पी रही थी, तो बिस्किट तो था ही, मैंने सोचा
जो दूध है उसको बिस्किट के साथ एंजॉय कर लेते हैं। वैसे तो मम्मी ने भिजवाया था भाई के लिए, पर उसको पीना नहीं था, तो इस वजह से ये दूध मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बिस्किट भी है। तो बस वही खा पी रहे थे। और जैसे ही जब मेरे को पता चला ना ये क्लास नहीं हो पा रही मेरी, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। और फ़ोन में भी ना एक यार, चाहे कितना भी हो, मतलब चीज़ें फिर भी लिमिटेड ही चल सकती है ना। जो 5G कहते हैं ना, अनलिमिटेड, इतना होने के बाद भी वो हमारे लिए लिमिटेड ही रह जाता है। बिकॉज़ व्लॉग अपलोड करने होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करनी होती हैं, फिर आपको काम करना होता है, तो चीज़ें ना कवर इस पर नहीं हो पाती हैं, है ना। तो फिर मैंने सोचा, जो सर ने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखवाया था, मैं उनको हाईलाइट कर लेती, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले थे, है ना। कंचनजंगा हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे थे इसमें तो सभी इम्पॉर्टेंट थे वैसे तो। और एक लाइन से लिखे थे मैंने कि हाँ, जितने भी असम के हैं, जितने भी तमिलनाडु के हैं, जितने भी मणिपुर के हैं, राजस्थान के हैं, उन सबको मैंने लाइन वाइज लिखा था, ताकि मुझे भी याद करने में प्रॉब्लम ना हो और चीज़ें कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंस वे में चलती रहें, और ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को भी फेस ना करनी पड़े। जब मेरे को ये चीज़ें रिवाइज़ करनी हो, तो मैं ये सारी चीज़ों को ईज़िली रिवाइज़ कर सकूँ। और जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी भी ये चल के नहीं दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा यार ये क्यों नहीं चल रहा। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, थोड़ा सा रिवीजन ही कर लेते हैं। तो चीज़ें रिवीजन करी, फिर मैंने ना अपना लैपटॉप बंद करके रख दिया था। मैंने कहा अब इसके होने का ना होने का फ़ायदा ही नहीं है, जब ये हमारे काम ही नहीं आ रहा है तो। क्योंकि आपको पता है ना, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब तक हमारे पास नेट नहीं है तो ये सब डिब्बा है डिब्बा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है इस डिब्बे को देखते हुए। तो मैंने ना यहाँ पे सीखा, तो मैंने इसको बंद कर दिया था। देन फिर मैंने सोचा इसको वापस से ओपन करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। देन चलता तो है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसमें प्रॉब्लम इसकी यही हो रही थी, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता तो कोई बात नहीं, हम अपना रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। हाँ तो गाइज़, इसमें तो इतना ही था। सो गाइज़, जैसे कि मैंने बताया, नेटवर्क तो आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा था ना ये चीज़ें ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पे, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे थे ना, तो मैंने उनको तो हाईलाइट कर ही लिया था। यहाँ पे मेरा भाई भी कहता क्या हुआ बहन नहीं चला, क्योंकि वो भी पढ़ने बैठा था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, कल लास्ट एग्ज़ाम है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से मैंने सारे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह लिख लिए थे। और फाइनली गाइज़, यहाँ पर हो गया था दैट